अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लोकप्रिय आपका नाम आ रहा है और डांस के मामला में हो बहुत ज्यादा मतलब चर्चित का विषय बना हुआ है कि कल जो है आपका कोरस स्टूडियो का उद्घाटन और भारत की सबसे जानी मानी मतलब कि समाज कार्यकर्ता जो रितु जायसवाल है और मुजफ्फरपुर के महापौर निर्मला साहू डिप्टी मेयर जो उनके द्वारा उद्घाटन हुआ है, किस तरह का स्टूडियो बनाए हैं वो बताएं आम जनता को। ओके, सर्वप्रथम मैं आदरणीय रितु जायसवाल जी और हमारे मेयर निर्मला साहू जी को प्रणाम करना चाहता हूं और काफी मैं इस चीज से ओवरवेल्म्ड हूं कि वो हमारे स्टूडियो के ओपनिंग में आए। सो थैंक यू सो मच। और ये बेसिकली ये स्टूडियो बनाया गया, आप देख सकते हैं ये स्टूडियो कंप्लीट एक इंटीरियर डेकोरेटेड स्टूडियो है जो कि डिजाइन वे में है। हम किसी भी डांस को करते हैं तो हमें बेसिकली एक बैकग्राउंड की जरूरत होती थी। तो नॉर्मली लोग, मैं खुद ही, जब मैं अभी से 10 साल पहले की बात बताऊं तो मैं पहले जहां भी जाता था तो मुझे एक अच्छा बैकग्राउंड नहीं मिलता था। तो हम लोग कहीं भी शूट करते थे, बहुत परेशानियां होती थी या बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे या किसी बड़े शहर में जाने पड़ते थे। और एट द सेम टाइम टीचिंग के लिए भी हम लोग किसी बड़े शहर में जाते थे। हमारे शहर में उतने अच्छे टीचर या फैकल्टी मिलते नहीं है, तो उस चीज के लिए भी लोग यहाँ से बाहर जाते, मुंबई जाते, दिल्ली जाते हैं। करेक्ट, ये दो बातें मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा खटकी कि क्यों ना हमारे ही शहर में लोग वैसी फैसिलिटी मिले, वैसे फैकल्टी मिले जो एक डांस के एजुकेशन के तौर पर लिटरेट करे सभी लोगों को, ताकि एक आर्ट की भी वैल्यूएशन बढ़े आगे चल करके और लोग इसको एक अच्छे वे में ले। तो ये स्टूडियो की स्थापना उसी विचार पर की गई है। और ये स्टूडियो ही नहीं है, ये एक मेरा इमोशन कह सकते हो, ये हमारे टीम की इमोशंस है जो एक अच्छे नेतृत्व के, आप कह सकते हो, थ्रू हम लोग डांस जो है बेसिकली जो भी हम डांस फॉर्मेट सिखाने जा रहे हैं वो कंप्लीट एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से हमारा प्रोग्राम है। हम लोग जस्ट 1 मंथ कोर्स इस पे बिलीव नहीं करते। वी बिलीव इन हमारे जो कोर्सेज हो वो कंप्लीटली एक बंदे को प्रॉपरली, वो जो भी ट्राई कर रहे हैं, जो भी स्टाइल सीख रहे हैं, वो स्टाइल में वो एक कंप्लीट एक सर्टिफाइड बने आगे चल करके। और हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं इन फ्यूचर में, और आप समझ लो मुंबई को लेकर के इंटरनेशनल प्लान्स बहुत सारे हैं कि लोगों को मैं उस लेवल पे लेके जाऊं या बड़े स्तर पर लेके जाऊं। मैं खुद भी एक टीवी शो किया हुआ हूं, मैं फेम हूं D3D4 डांस का। तो मैं चाहता हूं कि लोग रियलिटी शो हो या हमारे इंटरनेशनल शोज हो तो जाए। ये एक पार्ट है हमारे स्टूडियो की। दूसरा पार्ट ये है कि आजकल आप लोग देखते होंगे कि रील्स है, टिकटॉक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट उसके लिए 110% आपको एक बैकग्राउंड चाहिए। आप बिहार में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड है ही नहीं। हम लोग को शूट करना होता था, हम लोग किसी रेस्टोरेंट से किसी जगह पे जाते हैं और शूट करते हैं। उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे स्टूडियो में हम लोगों ने रील्स शॉर्ट जो प्रोवाइड करते हैं, हमारे वेडिंग सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी हम लोग इनको प्रोवाइड करते हैं। प्री वेडिंग शूट्स अगर आपको बाहर कराने या बिहार में कराने हो, प्री वेडिंग शूट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हमारे खुद के इन हाउस ग्राफिक डिजाइनर है और एडिटिंग हमारी वन ऑफ द बैकअप प्लान्स है जो आजकल बहुत डिले होती है डिलीवरेबल्स में। तो उन सारे पिटफॉल्स को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोगों ने कॉम्पोज एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में हम लोग इसको सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये हम कह सकते हैं इन शॉर्ट हमारी संस्था की कोरस स्टूडियो का ये एक ओवरऑल सर्विसेज है। और कोरस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हम एक टीम में ये सपना हम लोगों ने स्टार्ट किया सोच करके कि एक एज ए टीम हम लोग ग्रो करेंगे, इसलिए इसका नाम कोरस है। आप देख सकते हैं कोरस का शाब्दिक अर्थ होता है जब समूह में सब लोग एक साथ एक ही टाइम पे एक ही स्वर में एक ही चीज बोलते हैं, उसको हम लोग कोरस बोलते हैं। सेम चीज हमने इंस्पायर्ड होकर डांस एज ए टीम में हम लोग डांसिंग में नहीं है, हम लोग कंप्लीट एक
जो स्ट्रक्चर दिखाते हैं, हमारे जो वीडियोस बनते हैं वो कंप्लीट एक फॉर्मेट में होता है, एक स्ट्रक्चरल प्रोग्राम है। सो वी बिलीव इन एजुकेशनल एंड द स्ट्रक्चरल प्रोग्राम, कि आप जो भी बच्चे हमारे पास आए उनके पैसे यूटिलाइज प्रॉपरली और चैनलाइज प्रॉपरली। और ये बिहार का आप कह सकते हो कि वन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडियो सेटअप है। बिहार के मतलब छात्र और छात्राओं मतलब कि कलाकार उभर रहे हैं डांस के मामला में, मगर उसका प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मतलब कि क्या कहाँ कमियां उड़ा जाती है जिससे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है बिहार वासियों को। ओके, सो अगर मेरा व्यक्तित्व राय इस पर यह है कि कमियों में सबसे पहला कमी रहता है कि उन्हें सबसे पहले ये नहीं पता होता है कि मुझे डांस करना या सीखना है तो किन से सीखूं। अगर उन्हें थोड़े टाइम बाद पता भी चलता है मैं किन से सीखूं, वो एग्जैक्टली फैकल्टी, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि फैकल्टी उन्हें सही ढंग की नहीं मिलती है। तो फैकल्टी एक टीचिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एक लैक करती है। दूसरा फैसिलिटी, अगर कहीं जा रहे हैं हम सिक्योर्ड नहीं है, किसी लोकेशन पे हम सिक्योर्ड नहीं है, ये सिक्योरिटी की एक इशू आती है। तो बहुत सारे, जैसे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए तो नहीं, लड़कियों के लिए बहुत सारी इश्यूज आते हैं। तो ये लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी एक तरह से सेफ प्लेस है। सेफ ट्रेनिंग, ये दो चीजें मेजर है जिनके कारण लोग ग्रो नहीं कर पाते हैं। ग्रो कर भी देते हैं तो उन्हें विजन नहीं पता होता है कि हमें किस चीज के लिए कॉम्पीट करना है। तो हम ये कंप्लीट विजनरी चीज है। अगर हम लोग कोई हमारे पास आए या कोई किसी के पास भी जाए, उन्हें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर उन्हें आर्मी ट्रेनिंग चाहिए तो आर्मी से रिलेटेड काम करेंगे, डॉक्टर ट्रेनिंग चाहिए तो उन्हें डॉक्टर। उसी तरह डांस में भी डिपार्टमेंटल बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यूथ को ज्यादातर ये सब डायरेक्शन नहीं मिलते, तो बेसिकली डायरेक्शन लेस होते हैं। तो ये डायरेक्शन किया गया है इस संस्था के थ्रू। हम लोग ने हर चीजों को डायरेक्ट किया है। देखा जा रहा है कि बिहार में बहुत से कलाकार मतलब सीखते हैं, जगह जगह पर सीखते हैं, मगर वो उभर के मतलब कि आते हैं, मगर यही बिहार में रह जाते, अदर स्टेट में नहीं जा पाते हैं लोग।